हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि कल हमने एमपी पुलिस 2020 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए थे, जिस पे आपका बहुत अच्छा प्यार मिला है। इसीलिए दोस्तों मैं ये सेकंड पार्ट, दूसरा पार्ट मैं लेकर आया हूं। दोस्तों, आपको पता है कल हमने जो प्रीवियस ईयर की आंसर की थी उसमें क्वेश्चन नंबर 63 और ये क्वेश्चन हमने किया था। आज हम दोस्तों इससे आगे बढ़ने वाले हैं। तो आई होप दोस्तों आप इसी प्रकार से आपका प्यार देंगे को सपोर्ट करेंगे, ताकि आने वाले जो समय है इसमें हम अच्छी से अच्छी प्रैक्टिस PYQ प्रश्न की कम समय में कर सके। तो चलिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ से हमें लेवल पता चलता है, ओरिजिनल लेवल क्या होता है, कहाँ डिफिकल्टी आती है, कहाँ ओरिजिनलिटी में जो क्वेश्चन है वो ईजी मिलते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हर प्रकार के टॉपिक है, तो टॉपिक हम कोई छोड़ सकते नहीं है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए हम बढ़ते हैं अब आज के क्वेश्चन की तरफ। ये है 63, हम चलते हैं 64 क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों 64 क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है। देखिए क्वेश्चन क्या है दोस्तों, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर -4 बराबर है 2207, जहां एक्स बड़ा है 0 से। तो दोस्तों इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों, इसको हम सोल्व कर लेते हैं। किस प्रकार से इसको हम सोल्व कर सकते हैं? तो देखिए दोस्तों, ये जो एक्स की घात 4 है प्लस, अब देखिए एक्स की घात -4 है, तो इसको नीचे हम ले जाएंगे तो एक्स की घात हो जाएगी 4, इसके बराबर में है 2207। ये दोस्तों बेसिकली आपको पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर होता है p² - 2। तो ये जो 2207 है हमारा, वो किसके बराबर है दोस्तों? p² - 2 के बराबर। अब 2 इधर चला जाएगा तो p² बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 2209, क्योंकि ये जो दोस्तों माइनस का था इधर आकर प्लस का हो गया। अब जो हमारा 2209 है दोस्तों, p बराबर कितना आ गया दोस्तों हमारा? 2209 p² बराबर। तो देखिए स्क्वायर निकालेंगे तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी? देखिए अब लास्ट में 9 है, यूनिट डिजिट 9 है, तो देखिए एक तो 3 के स्क्वायर में और एक 7 के स्क्वायर में आता है 9। 22 किस किस के? 4 और 5 के स्क्वायर के बीच में आता है। जब 4 और 5 का दोस्तों मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 20, और 20 से बड़ा है 22। इसका मतलब क्या है दोस्तों? पहला तो हमें अक्षर कौन सा लेना है? पहला अक्षर हमें 4 लेना है, और उसके बाद अब देखिए 20 इन दोनों के मल्टीप्लाई से बड़ा है, इसका मतलब हमें 7 लेना है। तो दोस्तों ये वर्ग किसका है? 47 का। इस प्रकार से दोस्तों आप वर्ग भी निकाल सकते हो। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये किसके 47 किसके बराबर में आ गया? तो 47 देखिए दोस्तों इसके बराबर में आ गया, किसके? x² प्लस 1/x² बराबर आ गया दोस्तों 47। अब वही करना है दोस्तों, p² - 2, तो -2 इधर आ जाएगा तो प्लस कर दो, तो ये हो गया दोस्तों 49। इसका मतलब दोस्तों x प्लस 1/x बराबर आ गया दोस्तों 7। तो ये दोस्तों फाइनल इस कंक्लूजन तक हम पहुंच चुके हैं। अब दोस्तों हमें करना क्या है? हमें दोस्तों x का मान निकालना है। तो दोस्तों देखिए, इस प्रकार के प्रश्न को अब आपको सोल्व क्या करना है? 3 सोल्व करना है दोस्तों आपको। 3 कोष्ठक में x - 7/2 की पावर 2। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से एक चीज़ आपको समझ में आ रही है, अगर ये भी हम नहीं करते तो इस जो हमें सोल्व करना था उसको देखकर हम यहीं से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे बिना कोई परेशानी के। देखिए दोस्तों, x - 7/2 का स्क्वायर गुणा में है 3। तो दोस्तों ये तो देखिए ये 3 है, इसका मतलब दोस्तों हमारा जो मल्टीपल है वो 3 का मल्टीपल होने वाला है, ये तो आपको ध्यान ही रखना। तो चलिए हम ऑप्शन की तरफ नज़र मार लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला ऑप्शन है 3675, दूसरा 49, तीसरा 21 और चौथा दोस्तों ये 3375। तो देखिए दोस्तों, हमें पता है कि जब 3x - 7/2 का होल स्क्वायर बराबर दोस्तों जो भी आएगा वो 3 से तो कटेगा, और 3 से कटेगा तो दोस्तों देखिए इसके ये जो हमारा x - 7/2 का होल स्क्वायर, इसका मतलब कि 3 से काटने के बाद कोई भी संख्या परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि देखिए दोस्तों स्क्वायर से हम अंदाजा लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर 3 से हम 3675 को काटते हैं तो क्या आएगा? देखिए 3 एकम 3, 6 को 3 दूनी 6 पॉइंट, 3 दूनी 6, एक बचेगा 3 पंच 15। तो देखिए दोस्तों 1225 किसका होता है वर्ग? 3.5 का होता है। ये दोस्तों 3.5 का 1225 होता है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, क्या 49 3 का मल्टीपल है? नहीं। क्या 21 है? बिल्कुल है। लेकिन दोस्तों ये परफेक्ट स्क्वायर है क्या? नहीं। 3375 इसको काट के देख लेते हैं दोस्तों, 3375। देखिए दोस्तों, इसको हम अगर काटते हैं तो ये हमें क्या देता है? ये हमें देगा दोस्तों, देखिए 3 एकम 3, 3 एकम 3,
दशमलव और 3 दूनी 6, 3 5 15, 11.25। तो ये दोस्तों क्या वर्ग होता है किसी का? नहीं होता है। वर्ग होता है दोस्तों 1212.25। ये हो जाता है दोस्तों 3.5 का वर्ग। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर 12.25 के बराबर है। तो चलिए आगे बढ़ के हम सोल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लिख लेते हैं। यहाँ पर हमें लिखना क्या है दोस्तों कि ये जो ये है ये किसके बराबर में है? ये बराबर में है 12.25। 12.25। अब देखिए दोस्तों, इसका जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर हटाएंगे तो इधर भी हटेगा, तो इधर आकर ये 1225 किसका स्क्वायर है? 3.5 का। ये किसके बराबर आ गया दोस्तों? x माइनस 7/2 के। अब ये 7/2 क्या है दोस्तों? 3.5 ही तो है। तो x बराबर ये 3.5 और ये भी 3.5 दोस्तों। तो 3.5 और 3.5 दोनों को मिलाकर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो इसका मतलब ओवरऑल जो हमारा आंसर मतलब x की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है दोस्तों? 7 यहाँ पर आ रही है। और 7 से हमें पता चल रहा है कि हमारा आंसर क्या है दोस्तों? 3675। 36.75 इसका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं आप कि यहाँ पर जो है व्यापम के द्वारा कितने डिफिकल्ट प्रश्न को पूछे जा रहे हैं। तो कृपया अपनी तैयारी अच्छी बनाएं और दोस्तों सेशन को डेली अवश्य देखें। आपका प्यार ऐसे ही बनाए रखें ताकि आप पिछले क्वेश्चन से अवगत होकर नए प्रश्नों की तैयारी कर सकें। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। देखिए दोस्तों, व्यापम की तरफ से दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन दे रखा है, लेकिन दोस्तों आप जानते हैं कि व्यापम जो है प्रश्न गलत देता है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर गलत व्यापम ने दिया है। यहाँ पर जो आंसर है वो हमारा 36.75 दोस्तों आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपकी स्क्रीन के सामने। नेक्स्ट प्रश्न में क्या है दोस्तों? जतिन एक वस्तु को उसके मूल्य से 10% कम पर खरीदता है और उसके मूल्य से 10% अधिक पर बेचता है। तो उसका लाभ दोस्तों हमें बताना है। तो दोस्तों चलिए लाभ बता देते हैं। देखिए 10% कम पर खरीदा, 10% कम पर मतलब 10 से 9। अब देखिए दोस्तों, ये मार्केट प्राइस है, बट ये जतिन के लिए CP 9 हो जाएगी और उसके मूल्य से 10% अधिक पर बेचता है। दोस्तों इससे नहीं बेचना है अधिक पे, उसके मूल्य से। कौन सा मूल्य? जिस पे उसने छूट प्राप्त की थी। तो इससे अधिक में बेचता है। तो देखिए दोस्तों 10 से 11। अब दोस्तों एक बात आप ध्यान रखिएगा, देखिए यहाँ पर 10% कम पर खरीदता है और उसके मूल्य से 10% अधिक पर बेचता है। तो देखिए अब उसका CP ये है और विक्रय मूल्य ये है। तो वृद्धि कितने की हो रही है दोस्तों? वृद्धि यहाँ पर दोस्तों 2 की हो रही है। किस पर? 9 पर इंटू 100। और हमें पता है दोस्तों 1/9 होता है 11.11। तो 2/9 हो जाएगा दोस्तों 22.22। लेकिन यहाँ पर दोस्तों 22.22 ना देकर यहाँ पर भिन्न में दिया है। तो देखिए दोस्तों 22.29% यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो इतनी आसानी से दोस्तों इसको आप कर सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा, देखिए थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं ताकि पूरा प्रश्न स्क्रीन पे आ जाए, क्योंकि व्यापम ने जो है बहुत बड़ा प्रश्न ये दे रखा है। देखिए दोस्तों पूरा जूम आउट हो गया, उसके बाद अब ये प्रश्न दिख रहा है। तो चलिए दोस्तों मैं बड़ा करके ही आपको दिखा देता हूँ और एक बार पढ़वा देता हूँ। देखिए दोस्तों पढ़ने में क्या है, एक वस्तु विनिर्माता दोस्तों जो वस्तु का निर्माण करता है, मतलब कि जो प्रोड्यूस करता है, राइट, 10% का लाभ कमाया किसी वस्तु पर। थोक व्यापारी 15% का लाभ कमाता है। इसके बाद दोस्तों खुदरा व्यापारी 25% का लाभ प्राप्त करता है। यदि इसकी खुदरा कीमत 1265 रुपये है तो इसके उत्पादन का लागत मूल्य क्या है? देखिए दोस्तों कभी भी अगर कोई भी व्यक्ति अगर एक ही वस्तु पर लगातार उसको आगे तक बढ़ाया जा रहा है या आगे तक उसमें वृद्धि हो रही है, तो वहाँ पर केस जो चल लगता है दोस्तों वो सक्सेसिव का लगता है, मतलब कि लगातार वाला दोस्तों केस लगता है। तो चलिए दोस्तों हम लगा देते हैं। देखिए खुदरा जो विक्रेता है, वस्तु निर्माण विक्रेता, उसने 10% का लाभ कमाया। तो 10% का लाभ मतलब 1/10 होता है। भिन्न दोस्तों याद कर लीजिए, तो 10 से 11। दूसरे ने 15%। अब 15% दोस्तों क्या होता है? 3/20, तो मतलब 20 से 23। 25% होता है 1/4, तो 4 से 5।
और जब दोस्तों सक्सेसिव लगता है तो हम आपस में रेशियो को काट सकते हैं। तो देखिए 5 से गया 10 दो बार। अब देखिए 20 दूनी 40 और 40 चौके 160। 160 दोस्तों वस्तु के निर्माण का कीमत आ गई। 11 गुणा 23, ये इसका दोस्तों फाइनल प्राइस आ गई जिसमें इसको बेचा है। अब जब दोस्तों फाइनल प्राइस है तो इसको कर देंगे हम बराबर इस 1265 के। चलिए कर दीजिए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 11 है तो ये भी कहीं ना कहीं 11 से कटेगा, तो काट देते हैं दोस्तों। तो ये 11 एकम 11 बचा 1 16 हो गया। 11 एकम 11 बचा 5, 11 पंजे 55 और 23 पंजे दोस्तों कितना होता है 115 और 23 पंजे 115 होता है तो 1 रेशियो बराबर 5 तो 16 160 रेशियो बराबर 16 पंजे 80। तो दोस्तों यहाँ पर जो आंसर हमारा है वो क्या आने वाला है, यहाँ पर दोस्तों हमारा आंसर आने वाला है 800। ये देखिए यहाँ पर बी ऑप्शन में 800 दोस्तों आंसर हमें दे रखा है। तो इस प्रकार से दोस्तों इसको आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों हमारा इस प्रकार है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं हम ताकि बन जाए, क्योंकि प्रश्न ये छोटा दिख रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या दे रखा है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। यदि राहुल 20 रुपये में 21 की दर से एक गेंद खरीदता है और 21 की दर से 21 रुपये में 20 की दर से बेचता है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या करना है हमें। 20 रुपये में 21 गेंद खरीदी और 21 रुपये में 20 गेंद बेची। तो दोस्तों देखिए कभी भी इस प्रकार का अगर आपके पास प्रश्न आ जाए तो हमेशा आपको क्वांटिटी बराबर करना है। तो क्वांटिटी यहाँ पर दोस्तों बराबर करने के लिए यहाँ से 20 का गुणा और यहाँ पर 21 का, इसी प्रकार से यहाँ 20 यहाँ पे 20 का किया तो यहाँ पर भी 20 का गुणा और यहाँ 21 का किया तो यहाँ पर भी 21 का गुणा। तो देखिए दोस्तों 20 दूनी 40 मतलब 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों 400 और 21 और 21 मतलब 21 का जो स्क्वायर है वो 441 हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा 441 441, क्योंकि 484 तो दोस्तों 22 का होता है तो 441 यहाँ पर दोस्तों हम लिख देंगे 441। अब दोस्तों इनको जोड़ दो। देखिए जोड़ना नहीं है आपको, देखिए इधर क्वांटिटी बराबर हो गई दोस्तों। तो इसने जो खरीदे थे, इसने जो इतने खरीदे थे वो कितने रुपए में खरीदे थे दोस्तों 400 में खरीदे और 441 में बेचे। तो दोस्तों उसका लाभ कितना हो गया, देखिए 41 का लाभ 400 पर इंटू 100। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई तो 4 का भाग दो 40 में। देखिए 4 एकम 4 4 एकम 4 बच्चा कुछ भी नहीं, 1 में भाग जाएगा नहीं तो 0 पॉइंट लगा दो। अब 1 में पॉइंट लगाया तो 0 हो गया 10 हो गए दोस्तों। 4 दूनी 8 2 बचा 4 5 20 मतलब कि 10.25% दोस्तों इसका आंसर आने वाला। चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड में यहाँ पर आंसर हमें मिल गया। देखिए दोस्तों आसान सवाल भी आते हैं और डिफिकल्ट भी आते हैं, सभी प्रकार से क्वेश्चन से आपको यहाँ पर क्या करना है दोस्तों डील करनी है। तो आपकी अप्रोच कैसी रहेगी यहाँ से दोस्तों, अगर आप रेगुलर अगर इस जो श्रृंखला को अगर देखते हो तो यहाँ से अप्रोच लगाना भी दोस्तों आप सीख जाएंगे। चलिए नेक्स्ट की तरफ हम दोस्तों बढ़ जाते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों हमारा क्या है, यहाँ पर प्रश्न है दोस्तों हमारा कि 54/90 के समकक्ष है। कौन सा 54/90 के समकक्ष है? तो देखिए पहले तो दोस्तों 54/90 को हम लिख लेते हैं छोटी फॉर्म में। तो 54/90 देखिए 9 छक 54, 9 इधम 90, 2 तिया 6, 2 पंज 10। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए हमें 3/5 हमारी फाइनल फ्रैक्शन मिल गई है। तो 3/5 के समकक्ष कौन सी है उसको हमें देखना है। तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों। देखिए पहला ऑप्शन काट दो, इसको 3 से काटेंगे दोस्तों तो 36 बार, क्योंकि 36 तिया 108 होता है और 3 पंज 15। क्या ये इसके बराबर है? नहीं। चलिए इसको देख लेते हैं दोस्तों 36/45। तो देखिए 9 चूक 36, 9 पंज 45। क्या इसके बराबर है? नहीं। तो चलिए दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 3/10 नहीं, हमें चाहिए था 3/5। ये ऑप्शन देख लो दोस्तों 9/15। तो देखिए 3 तिया 9, 3 पंज 15। तो दोस्तों आंसर हमारा कौन सा होने वाला है? डी आंसर होने वाला है। तो देखिए ऑप्शन बी आयोग की तरफ से डी ही दिया है। अब देखिए दोस्तों एक प्रश्न अगला हो रहा है, अगले प्रश्न के साथ हम डील करते हैं दोस्तों। देखिए इन प्रश्नों को आप इसमें से हमें बताना है सबसे छोटी भिन्न। तो इन प्रश्नों को कई तरीके से आप कर सकते हो, लेकिन जब
छोटी संख्याएं हों भिन्नों में तो आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट मल्टीप्लाई वाला फैक्टर दोस्तों यहाँ पर लगाना है। तो चलिए दोस्तों जूम करके मैं मल्टीप्लाई वाला फैक्टर बता देता हूँ आपको किस प्रकार से हमें करना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या करना है, सब इन भिन्नों का आपस में गुणा कीजिए और सबसे छोटी भिन्न को लेते चलिए। क्यों? क्योंकि हमें सबसे छोटी भिन्न ही निकालनी है। तो देखिए 4 तिया 12, 5 तिया 15। अब 12 बड़ा है कि 12 छोटा है कि 15, तो 12, तो ये छोटी हो गई। अब इसका मल्टीप्लाई 3 8 24, 7 5 35। तो देखिए 24 वाली यही वापस से आ गई दोस्तों। इसके बाद से दोस्तों वापस से करिए, 3 5 15, 5 चौक 20। तो इसका मतलब दोस्तों यही हमारा आंसर होने वाला, मतलब 3/5 है जो वो सबसे छोटी भिन्न दोस्तों होने वाली। इसी प्रकार से अगर बड़ी निकालना है तो दोस्तों अब हमें बड़ी को लेना। देखिए ये तो सबसे छोटी हो गई, हमें ये पता चल गया है। बड़ी निकालना तो देखिए 3 8 24, 4 7 28, तो 28 वाली ये बड़ी। अब देखिए 7 5 35, 8 चौक 32, तो ये 7/8 दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। तो इस प्रकार आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों आंसर हमारा 3/5 है। देख लेते कौन से ऑप्शन में दोस्तों यहाँ पर 3/5 आंसर है। 3/5 देखिए दोस्तों दूसरे ऑप्शन में आंसर है, यहाँ पर दे रखा है बी ऑप्शन। ये दोस्तों बी ऑप्शन में आंसर है। क्वेश्चन नंबर 70 दोस्तों, चलिए इसको हम डील कर लेते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन बड़ा ही दिखने में खतरनाक लग रहा है, लेकिन हम डील करने में हम कसर छोड़ेंगे नहीं दोस्तों। कैसा भी क्वेश्चन हो हम उसको उड़ा कर रहेंगे, उसको उसकी औकात दिखा कर रहेंगे। हम हार मानेंगे नहीं, चाहे व्यापम कैसे भी प्रश्न दें, हम उसको हर हाल में सोल्व करेंगे। तो दोस्तों देखिए बोर्ड मास से सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे। देखिए 6 2 5, आप देख सकते हैं दोस्तों, पॉइंट के बाद 4 संख्या, यहाँ भी पॉइंट के बाद 4 संख्या, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, और 625 बट्टे बचेगा 42। बाकी संख्या है दोस्तों है तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएंगी। मल्टीप्लाई में क्या क्या आ जाएगा, मैं कलर चेंज करके लिख देता हूँ। देखिए दोस्तों 64 मल्टीप्लाई 3 5 मल्टीप्लाई 84। आप सोचेंगे दोस्तों कि इसमें पॉइंट तो आपने लिखा ही नहीं। दोस्तों मैंने पॉइंट इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि यहाँ पर हम जो पॉइंट है उनको नीचे 0 लगाने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों पॉइंट के बाद 2 तो 2 0, पॉइंट के बाद 3 तो 3 0, तो 3 और 2 5, और 2 यहाँ से 7, मतलब कि दोस्तों 7 0 आने वाली दोस्तों यहाँ पर है। तो देखिए कितने, 3 और 3 6 और 1 7 0। अब देखिए दोस्तों काटा पीटी स्टार्ट करना है हमें, क्योंकि काटना ही रहेगा। तो देखिए 6 7 42, 6 से इसको काटिए 84 को, तो देखिए 14 बार, 6 कम 6, 6 चुक 24, 14 बार गया। इस 7 से दोस्तों 2 बार 14 को काट दिए, यहाँ पर दोस्तों 2 बचा है, याद रखने का, क्योंकि कटिंग बहुत यहाँ पर होने वाली है। अब देखिए दोस्तों अगर हम 25 से काटते हैं, किससे दोस्तों 25 से, तो देखिए 25 से 625 जाएगा 25 बार, और 25 से ये 100 जाएगा 4 बार। यहाँ पर 4 और 5 0 बची है। फिर 25 से एक बार काटा, फिर 25 से देखिए दोस्तों 400 को काटेंगे, तो 25 से कम 25 बचा 15, 25 छके 150, और 3 0 दोस्तों यहाँ पर बची है। चलिए इतना हो गया। इसके बाद देखिए दोस्तों अब 64 है, तो देखिए 16 चौके 64, 4 बार गया, यहाँ 16 से काटा एक बार, तो 1 और 3 0 बची, 1000 बच गया दोस्तों। 4 से अगर दोस्तों हम 1000 को काटेंगे तो कितना बच जाएगा दोस्तों, देखिए 4 दूनी 8 बचा 2, 4 5 20, 250 हो गया दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों 35 और 250 बचा है, तो 35 और 250 को दोस्तों 5 से हम काट देते हैं, किससे 5 से, देखो 5 7 35, और 5 से काटा तो दोस्तों 5 25, ये कितना आएगा दोस्तों 25, यहाँ पर दोस्तों 250 दोस्तों यहाँ 50 यहाँ पर दोस्तों हमारा आ गया है। अब देखिए दोस्तों 7, और आपको ध्यान हो तो यहाँ पर 2 और बचा था, क्या बचा था दोस्तों 2 बचा था ये यहाँ पर, तो 2 से 50 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 25। तो ओवरऑल अगर देखा जाए दोस्तों, मैं रफ कर देता हूँ, थोड़ा सा रफ कर देता हूँ। ओवरऑल अगर हम देखा जाए तो यहाँ पर 7/25 बच रहा है, कितना दोस्तों 7 यहाँ पर 25 बच रहा है। तो चलिए दोस्तों 7/25 को हम डिवाइड कर देते हैं। देखिए 7/25, तो 25 से काटो दोस्तों, भागने जाने की पॉइंट लगा दिया, 70 हो गए दोस्तों। 25 दूनी 50, 20 बचा 0 लगा दिया, 200 हो गया, 25 8 200 दोस्तों 0.28 यहाँ पर हमारा आंसर होने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों किस ऑप्शन में 0.28 आंसर दे रखा है। तो देखिए दोस्तों आपके सामने 0.28 बी ऑप्शन में आंसर दे रखा है, तो बी ऑप्शन आंसर दोस्तों आपका होने वाला है। दोस्तों देखिए मैथ्स के क्वेश्चन हमारे 56 से स्टार्ट हुए थे, 70 तक चले, 71 से रीजनिंग दोस्तों
आ गई है। और दोस्तों उधर पहले भी रीजनिंग आ गई थी, बाद में भी यहाँ पर मैथ्स आने वाली। मैथ्स के क्वेश्चन से कल डील करेंगे दोस्तों हमारी। आज अभी हमारा दोस्तों 19 मिनट का सेशन हुआ, तो एक दो प्रश्न हम दोस्तों रीजनिंग के भी देख लें। तो चलिए दोस्तों रीजनिंग के हम प्रश्न को देख लेते हैं, किस प्रकार से रीजनिंग के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर रेडियो को UDGLR दिया है। तो देखिए दोस्तों, यहीं से हम डायरेक्ट देखिए, R ये होता है 18 और ये होता है 21, तो 3 जोड़ा। देखिए A में D 1 होता है 1 से 4 मतलब 3 जोड़ा, और O लास्ट वाला देख लियो 15 में 3 जोड़ दिया 18। कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि प्रत्येक शब्द में 3 जोड़ा जा रहा है। तो यहाँ से जोड़ दो दोस्तों, P होता है 16, 16 में 3 जोड़ा H होता है 8, 8 में 11 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों K। O में R 3 जोड़ेंगे R, T में 3 जोड़ेंगे क्या जाएगा दोस्तों W, और O में 3 जोड़ेंगे तो R। तो कुल मिलाकर SKRWR जो कि B ऑप्शन में दिया है दोस्तों हमारा आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, लब को क्या लिखा हो, इसको तो दोस्तों लब को 13P23F ये लिखा है। तो दोस्तों इसको लिखना ही पड़ेगा क्योंकि समझ कुछ आ रहा नहीं, लेकिन हम लिखेंगे तो दोस्तों हो सकता है हमें समझ आ जाए। तो देखिए LOVE लब को क्या लिख रहा है दोस्तों 13P23F। इसी प्रकार से दोस्तों हमें लाइफ को लिखना है। तो चलिए पहले इसका देख लेते हैं क्या लॉजिक लग रहा है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम देखें O के बाद जस्ट P आता है तो 1 जोड़ा, E के बाद जस्ट F आए तो मतलब दोस्तों यहाँ तो हो रहा है +1, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, L का नंबर होता है 12 और 12 में 1 जोड़ेंगे तो आता है 13, और B होता है 22, 1 जोड़ेंगे तो आता है 23। तो कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पर +1 वाली सीरीज चल रही है। तो दोस्तों चलिए लाइफ में भी हम यही कर लेंगे। तो लाइफ में देखिए दोस्तों, L क्या है, वही 12 है, तो 12 में 1 जोड़ेंगे तो 13, ठीक है। I के बाद क्या जाएगा दोस्तों J 1 जोड़ेंगे। J के बाद दोस्तों देखिए F में F आता है 6 पे, 6 में 1 जोड़ेंगे 7, और E में E के बाद क्या आता है दोस्तों F आता है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे F। तो कुल मिलाकर 13J7F आ जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों यहीं पर दे रखा है 13J7F, तो B ऑप्शन में यहाँ पर दोस्तों हमें दे रखा है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम सवाल को कर सकते हैं। चलिए दोस्तों एक लास्ट प्रश्न है, इसके बाद वीडियो को हम विराम देते हैं और अगले कल सेशन में आगे बढ़ेंगे जिसमें हम मैथ्स के क्वेश्चन को डील करने वाले हैं। तो एक दोस्तों ऑर्डर और रैंकिंग का प्रश्न है, इसको भी हम देख लेते हैं। किससे है दोस्तों, ऑर्डर एंड रैंकिंग से। चलिए दोस्तों ऑर्डर रैंकिंग से हम सवाल कर लेते हैं। इसमें क्या दे रखा है दोस्तों, x बाएं छोर से 13वें स्थान और दाएं छोर से 17वें स्थान पर है, तो दी गई पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों देखिए, x की वैल्यू है जो कि बाएं से 13 मतलब लेफ्ट से 13 और राइट से 17 है। तो देखिए दोस्तों एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको वो बता देता हूँ कि फॉर्मूला क्या होता है। इसको दोस्तों मैं रफ कर देता हूँ क्योंकि जगह थोड़ी हमारे पास कम है, और आपको पता है दोस्तों हम मोबाइल फ़ोन से वीडियो बनाते हैं तो थोड़ी सी समस्या आती है। और मैं दोस्तों आपको लिटरली बता रहा हूँ कि मैं जो है पेन मेरे पास है नहीं, तो पेन की वजह से थोड़ी सी राइटिंग भी आपको मैनेज करना पड़ता है। बाकी अगर दोस्तों पेन होता और अच्छा से थोड़ा सा एक डिस्प्ले होता तो आपको काफ़ी बढ़िया मज़ा आने वाला था राइटिंग में। तो चलो कोई ना दोस्तों, आपका सपोर्ट बना रहा है तो सब पॉसिबल है, हर कुछ पॉसिबल हो सकता है। तो चलिए प्रश्न को करते हैं फटाफट, इसको रफ कर देते हैं, उसके बाद हम प्रश्न पे आते हैं। तो देखिए दोस्तों फॉर्मूला होता है टोटल निकालने का, टोटल लेफ्ट प्लस राइट -1। तो टोटल यहाँ पर दोस्तों देखिए लेफ्ट से रैंक दे रखी इसकी 13, राइट से रैंक 17 माइनस का 1। देखिए 17 में से 1 गया 16, तो 16 को जोड़ दो। 16 को दोस्तों इसमें जोड़ेंगे तो देखिए 6 और 3 9 और 1 और 1 2, तो आंसर दोस्तों इसमें 29 आने वाला है जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आंसर मैं बता देता हूँ, देखिए दोस्तों 1 पर आंसर दे रखा है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर दोस्तों आपका ऐसा ही सपोर्ट बना रहा तो हम आगे भी वीडियो कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। और दोस्तों अपने वैल्यूएबल कमेंट ज़रूर हमारे साथ शेयर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले। मिलते हैं कल इसी टाइम इसी समय, तब तक के लिए बाय बाय।